दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कंस पुनर्जन्म में कौन था और क्या कारण था, भगवान कृष्ण से इसने बैर क्यों धारण की। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और हम जानते हैं कि कंस पुनर्जन्म में कौन था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुशील कुमार। दोस्तों बात उस समय की है कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था। उस वक्त ये कंस पुनर्जन्म में कालनेमी नाम का एक दैत्य था। तो इसने भगवान विष्णु पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उस त्रिशूल को अपने हाथों से पकड़ लिया और इसका प्रहार इसी पर कर दिया। भगवान विष्णु ने उसी त्रिशूल से इसका और इसके वाहन सिंह का अंत हो गया। वहीं पर शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था। उस मंत्र से इस कालनेमी को उन्होंने फिर से जीवित कर दिया। फिर कालनेमी ने भगवान ब्रह्मा की बहुत घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने इसको दर्शन किए तो इसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमें कोई दैत्य मार न सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि यह वरदान तुम्हारा सार्थक तभी होगा जब आप अपने अगले जन्म में जाएंगे। अगले जन्म में मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। वही कंस के रूप में जन्मा राजा उग्रसेन और इसकी माता का नाम था पवन रेखा, जिसे पद्मावती भी कहा जाता था। कंस जब उनके घर में जन्मा और यहाँ पर उग्रसेन और पवन रेखा भगवान विष्णु की परम भक्त थे। वहीं पर ये कंस बहुत ही अत्याचारी था, बहुत पापी था। क्या कारण था कि जो भगवान की भक्ति करते थे उनके घर में एक पापी बच्चे ने जन्म लिया। दोस्तों इसका भी कारण था क्योंकि कंस का असली पिता राजा उग्रसेन नहीं थे। इसका असली पिता जो था वह दुर्मिल नाम का एक गंधर्व था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों बात उस समय की है जब पवन रेखा का विवाह हुआ था। तो विवाह होने के बाद जब पवन रेखा पहली बार अपने मायके गई तो वहां अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी। तभी दुर्मिल नाम के एक गंधर्व की नजर पवन रेखा पर पड़ी। वो इसे देखकर इस पर मोहित हो गया। उसने लाख प्रयास किए इसको रिझाने के लिए, परंतु पवन रेखा पर उसके इन चीजों का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर इस दुर्मिल ने अपनी माया शक्ति से उस पवन रेखा का मन ही फेर दिया। वो माया में इस तरह से लुप्त हो गई, उसे कुछ सुध बुध ही ना रही। इन दोनों में कुछ दिनों तक शारीरिक संबंध चलता रहा। थोड़े समय के बाद जब उस दुर्मिल की माया नष्ट हो गई, उस समय दुर्मिल भी इस पवन रेखा को छोड़ करके जा चुका था। पवन रेखा पर जब माया नष्ट हुई तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो अपनी ससुराल वापस चली आई। उसी समय जब इसको थोड़े दिनों के बाद मालूम हुआ कि ये गर्भवती है तो इस बात को सुनकर उग्रसेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उग्रसेन ने ये समझ लिया कि ये हमारा ही पुत्र है और ये बात सत्य भी है, क्योंकि भाई वो तो यही जानते थे कि ये हमारा पुत्र है, परंतु ये पुत्र दुर्मिल गंधर्व का था। इसी वजह से इसमें पाप, अत्याचार, ये सारी चीजें विद्यमान हुई, क्योंकि उसी दुर्मिल का असर भी इस पर पड़ा था। यही वजह थी कि कंस अत्याचारी हो गया। और वहां आप उस समय की बात को याद करो जब भगवान विष्णु ने इसे मार दिया था, तो इसने उस समय प्रतिशोध लेने की